हेलो फ्रेंड्स। जो भी स्टूडेंट्स कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इन विच दे हैव टू सिट एंड स्टडी, उसके लिए कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स देने जा रही हूँ आज मैं। एंड आई हैव सीन दे वर्क वंडर्स। नॉर्मली पढ़ाई करते समय हमें किस टाइप की प्रॉब्लम आती है? हम पढ़ने बैठे कोई भी चैप्टर एनीथिंग, और हमारा दिमाग में और दूसरी चीज़ें चलने लगती हैं। थोड़ी देर कंसंट्रेशन से 5 मिनट 10 मिनट सपोज हमने अच्छे से पढ़ लिया, और उसके बाद फिर हमारे दिमाग में कोई भी और थॉट्स आने लगेंगे, मे बी दूसरे सब्जेक्ट के बारे में, मे बी कोई डिफ़िकल्टी के बारे में, मे बी इसमें ही कोई डाउट आ गया उसके बारे में। तो हम वो चीज़ें सोचने लग जाते हैं, और फिर बैठ के जब हम सोचने लगे तो फिर वो कहाँ से कहाँ हमारे थॉट्स चले जाते हैं, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता, और कितना ही टाइम ऐसे में वेस्ट हो जाता है। उसके बाद थॉट्स एक्चुअल प्रॉब्लम एरिया से निकल के कुछ थिंकिंग में चले जाएंगे, कहीं पे भी आगे फ्यूचर में चले जाएंगे, कोई इंसिडेंट पे चले जाएंगे, कहीं पे भी हमारे थॉट्स फिर हे वायर दे स्टार्ट वॉन्डरिंग। उन चीज़ों को हमें कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए दो बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं, टू वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टिप्स। वन इज व्हेन यू आर रीडिंग थ्योरी फ्रॉम द बुक, आप पढ़ रहे हो कुछ, उसमें यू कीप योर मोबाइल बाय योर साइड और एनी स्टॉप वॉच एनीथिंग, उसमें आप टाइम डाल दो। सपोज 2:01 पे मैंने ये पेज बिगिन किया, तो 2:01 ऊपर डाल दो उस पर। यू आर रीडिंग दैट। हो सकता है बीच में पढ़ते पढ़ते आपका कहीं ध्यान इधर उधर चला गया, कुछ हो गया। मुश्किल से अपने को अपन पढ़ रहे हैं तो 3 4 5 मिनट लगने चाहिए एक पेज में। नेक्स्ट पेज पे फिर से स्टार्टिंग टाइम डालना है अपने को, हमेशा एंडिंग टाइम भी नहीं डालना है, सिर्फ स्टार्टिंग टाइम डालना है जितने बजे हम उस पेज पे आए हैं। तो सपोज अब हमने देखा कि हमें 5 मिनट से ज़्यादा, एक एवरेज टाइम 5 6 मिनट्स, कुछ बहुत ज़्यादा समझने का 7 8 मिनट लग जाएंगे आपको एक पेज में। एक रीडिंग मारनी है तो 4 5 मिनट्स इज मोर देन सफिशिएंट। 7 8 मिनट लग गए, दूसरे में देखा 10 15 मिनट हो गए, तो उससे क्या समझ आया कि मेरे थॉट्स कहीं चले गए थे। तो धीरे धीरे जब हम वो टाइम डालते जाएंगे, हम एक आदत में ले आए कि जब हम पढ़ रहे हैं आई विल टाइम दैट पेज, आई विल राइट द टाइम ऑन दैट पेज, तो उससे हमारे थॉट्स कंट्रोल में रहने लगेंगे। एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत सटीक सा एक सॉल्यूशन ये है, आप अपने आप को एक टाइमर में टाइम लगा लो या अलार्म्स लगा लो, 15 15 मिनट के अलार्म लगा लो। 15 मिनट बाद जब अलार्म बजेगा तो भी आपका दिमाग वापस से, अगर वो कहीं वॉन्डर कर रहा है, तो यू विल अगेन थिंक कि अरे इतनी देर में मेरा कितना हुआ, और आप वापस रियलिटी में आ जाओगे और आप पढ़ने लगोगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 15 मिनट का आप देखोगे, पिछली बार में अगर आपने 15 मिनट में 3 पेज किए थे, अगली बार थोड़ा सा बेटर सोचो कि मैं 4 पेज निपटाता हूँ 15 मिनट में। सो दैट वे यू कैन इम्प्रूव योर टारगेट ऑल्सो, कि आप बढ़ा सकते हो अपना टाइम। सो उसमें तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी अगर हर 15 मिनट में आपका अलार्म बज रहा है। ये दो मेथड्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव। आई हैव ट्राइड दिस on many students, on my sons as well. This is very effective. You time yourself, write the time on the page. Suppose questions practice कर रहे हो, एक क्वेश्चन बिगिन किया, उसमें टाइम डाल दो। यू नो वेरी वेल, हर बच्चा कैलकुलेट करता है कि जिस भी पेपर की मैं तैयारी कर रहा हूँ उसमें पर क्वेश्चन मुझे कितना टाइम मिलने वाला है। आप देखो शुरू में तो ऑब्वियसली यू विल नॉट अचीव दैट, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। जब आप एग्जाम में बैठोगे एट दैट टाइम यू आर प्रिपेयर्ड। वाइल यू आर प्रिपेयरिंग, गिव योर सेल्फ मे बी 3 times 4 times मोर टाइम। तब तो आप सीख रहे हो चीज़। एक आपने सेट कर लिया इतना टाइम, यू कैन कंसल्ट योर टीचर ऑल्सो कि सर इसमें इतना टाइम कैसा रहेगा, मैम इसमें इतना टाइम, क्वेश्चन में कितना टाइम लगना चाहिए, एक एवरेज टाइम आप देख लो, और पुट टाइम ऑन एवरी क्वेश्चन, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा मैं कितने टाइम में भी सॉल्व कर रहा हूँ उसको। सो दैट वे यू इम्प्रूव ऑन योर टाइम ऑल्सो, दैट वे यू फोकस ऑल्सो, आपका कॉन्सेंट्रेशन बना रहता है।
नहीं भी रहता है तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, उसके बाद वो धीरे धीरे वापस आने लगता है। आपको खुद लगने लगता है अरे इतना टाइम लग रहा है मेरे को, एक क्वेश्चन में इतना टाइम लग रहा है, अरे एक पेज में मुझे इतना टाइम लग गया। तो आप ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हो, आप पढ़ने लगते हो जल्दी। आपको लगता है मैं इतनी देर से बैठा हूँ, इतनी देर से बैठी हूँ, पर मेरा हुआ नहीं उतना जितना होना चाहिए। तो आप ज़्यादा ध्यान देने लगते हो, फोकस ज़्यादा करने लगते हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आपका ध्यान इधर उधर जाता है, यू आर थिंकिंग ऑफ समथिंग, राइट डाउन योर थॉट्स। इट कुड बी अ प्राइवेट डॉक्यूमेंट, एक कोई प्राइवेट डायरी आप अपनी बना लीजिए। आजकल मोबाइल में भी बहुत सारे डॉक्स होते हैं, आप वहाँ पे एक अपना लिख लीजिए, राइट डाउन योर थॉट्स। इट कुड बी अ वरी, इट कुड बी थिंकिंग ऑफ समथिंग, इट कुड बी आस्किंग अ डाउट लेटर ऑन। कोई सपोज किसी से बात ही करनी है, जो आप सोच रहे हो मेरे को ये चीज़ या ये सब्जेक्ट में वो चीज़ छूट गई है, मेरे को पढ़ना है, जस्ट राइट इट डाउन। वंस यू राइट इट डाउन, आपके दिमाग से वो चीज़ निकल जाएगी एंड यू विल बी एबल टू फोकस बेटर। नहीं तो वो थॉट आपके दिमाग पे प्ले करता रहता है। So these are, I have told you very quickly, and these are very important tips and very effective tips provided you do it. अब मैंने आपको बता दिया है, आपको पता चल गया है, पर करना आपके हाथ में है। पता चलने से कुछ नहीं होता। हाँ, मैम ने बताया था, तृप्ति मैम ने बोला था वो पेज पे टाइम डाल लो। अब टाइम डाल लो, डालना आपको है। So do these 3 things and you will find a sea change in your concentration level. I can assure you. So do that and all the best for what you're preparing for. Till the next video then, bye.